हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है अगस्त प्रेडिक्शंस के लिए कि आपकी तरफ अगस्त में कौन आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है कभी कभी कि हमें एटलीस्ट पता चले क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसके लिए हमें वो तैयार किया जाता है वो उसके लिए। तो अगर पॉजिटिव है, आप होपफुल हैं तो ही रीडिंग देखें, अदरवाइज़ अपने आप को नेगेटिव रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट नहीं ज़रूरत। तो मुझे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है क्योंकि मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टल सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टल है वो 88 पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल खुल रहा है अगस्त में। आई एम रियली लाइक 11 तो सबसे बड़ा पोर्टल होता है, लेकिन उससे भी पहले 88 पोर्टल की एनर्जी बहुत ईच एंड एवरी पोर्टल इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेटली, बट 88 पोर्टल की एनर्जी ही कुछ अलग होती है। तो इस पोर्टल के खुलने के बाद कुछ मैजिकल जैसा होने वाला है। तो वो चीज़ मुझे फील तो हो रही है। लेट्स सी कि कार्ड क्या कहते हैं, कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे मेजर, सॉफ्ट एयर कार्ड्स। पहले कार्ड गिरा है द जजमेंट। The Empress, the Hierophant, the World, or the cards, the Lovers और द डेविल। ओके हाँ, ये चीज़ मुझे एक्सपेक्टेड थी, द स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड थी। वो मतलब मैं एक्चुअली ऐसे नहीं कि ढूंढ रही थी, बट समहाउ ऐसे मुझे फील हो रहा था कि ये कार्ड पहले आएगा, बट ये इस बॉटम डेक की एनर्जी है, तो डेफिनेटली जो मुझे फील हो रहा था वो राइट है, वो चीज़ मुझे फील हो रही है राइट। इम्पॉर्टेंट तो ऑब्वियसली लवर्स का कार्ड, मुझे तो लवर्स का कार्ड है ना आने ही वाला है। वो तो मतलब जैसे मैं पता ही था, क्योंकि ये 88 पोर्टल मैंने जैसे कहा ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिकन्सिलेशन लिख के आने वाले हैं। रिकन्सिलेशन तो कौन आने वाला है जिसका ना कर्मा जुड़ा हुआ है, कुछ कर्मा बाकी है, लाइक कि आप लोगों में कुछ बाकी है। पिक्चर अभी में बाकी है, मेरे दोस्त वाली फीलिंग आ रही है, जहाँ पे ये पर्सन जिस तरह से अपना कर्मा फेस कर रहे हैं या फेस कर चुके हैं, उसके बाद जो एक रियलाइजेशन होगा कि इस कनेक्शन के लिए उनका क्या टेकआउट होना चाहिए, क्या मूवमेंट होना चाहिए, उस वजह से वो आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। खास करके मुझे ना कुछ लोग केसेस में ऐसा लग रहा है कि माफ़ी मांगने के लिए, कुछ चीज़ों का ना क्लैरिटी देने के लिए, क्लैरिफिकेशन देने के लिए ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। अभी आप कहेंगे कि मुझे सिर्फ माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे वो रिकन्सिलेशन रीयूनियन चाहिए था, बट वो होगा ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन वो होने के पहले कुछ चीज़ों का जो एक क्लैरिटी, क्लियरेंस ऑफ एनर्जी बहुत ज़रूरी था। ये सारी चीज़ें बहुत, क्योंकि द वर्ल्ड एंड जजमेंट मुझे बता रहे हैं कि ये जो साइकिल है आप लोगों के बीच में, एक सेपरेशन का साइकिल, खास करके कार्मिक की वजह से, कार्मिक पैटर्न की वजह से हो या कार्मिक पर्सन की वजह से है, वो खत्म होने की वजह से ये रियूनियन होगा, रियूनियन ज़रूर होगा। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कुछ केसेस में, जहाँ पे ना आप लोगों के बीच में एक बंदिशें थी या बाउंड्रीज थी, वो खास करके ऐसा था ना कि रिलीजन, कास्ट कल्चर के बारे में थी, एक स्टेटस के बारे में, एक ट्रेडिशनल थॉट्स के बारे में थी कि नहीं ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए, रिलीजन्स इंपॉर्टेंट होता है, कास्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कल्चर इंपॉर्टेंट होता है। वो जो एक ट्रेडिशनल थॉट होता है ना, एक रिजिड, वो आपके बीच में अगर बंधा हुआ था, मतलब वो सेपरेट किया रखा था, आपको बंधा हुआ था, मतलब आप लोगों को एक दूसरे से अलग करके, मतलब एक दूसरे के अलग करके अपने ही सोच में बांध के रखा था, स्पेशली
स्पेशली उनके केस में सब कुछ बांध के रखा था। वो जो कार्मिक पैटर्न समझना, कार्मिक सिचुएशन समझना, कार्मिक पर्सन को समझना, ये होने के बाद इनका जो एक अवेयरनेस है वो बढ़ेगा, एक सच्चाई सामने आएगी। और इनका ये जो ना खास करके एक डेविलिश पैटर्न, अपनी ही जिद, अपनी ही ईगो, अपनी ही घमंड, अपनी मजबूरियां, मतलब अपने बारे में सोचना है जो भी तकलीफ है। क्योंकि ये कनेक्शन मुझे सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब्स दे रहा है, ये जो रीडिंग है। तो वहाँ पे फील हो रहा है ना कि ये कनेक्शंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोल की ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक दूसरे को समझना, स्पेशली एक कंपैशन कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो हिम्मत है, इनर स्ट्रेंथ है, इनर वॉइस है, हर चीज़ को जो सुनना है, इनर स्ट्रेंथ को समझना है, ये जो आपकी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनकी वजह से आप रीडिंग देख रहे हो, तो ऐसा उनका कैसा है ना कि बस ये कर्मों के हिसाब से या दुनिया के हिसाब से चलते हैं। ये ठीक लगा, फाइनेंशियली वेल ऑफ, ये वो सब चीज़ें जो दुनियादारी के हिसाब से सही है तो बस उधर चल लिए। इनको यही पैटर्न चल रहा था। अपनी जो एक थॉट प्रोसेस बना ली थी, जो पुराने जख्म थे, पुराने पास्ट लाइफ ट्रॉमास थे, या फिर पास्ट कनेक्शन ट्रॉमास थे, या फिर कुछ ऐसे ट्रॉमास की वजह से अपने डिसीजन वो मतलब लगता तो है दिल से तो कोई किसी को पसंद करता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली सही नहीं लगता, इसलिए बस डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो वो सारे डिसीजन लेने के लिए या वो डिसीजन होने की वजह से ये आपके पास आएंगे। और ख़ास करके मुझे कुछ केसेस में ऐसा लग रहा ना कि लिटरली मैरिज कमिटमेंट दिख रहा है। तो अगर आप इवन नॉट इन कनेक्शंस है, ये कनेक्शंस है और आप सिंगल है, एनीवे सिंगल, लाइक नाउ कुछ लोग केसेस फिर सवाल होते हैं कि हम डिवोर्सी है या अलग सिचुएशन में भी, बट इन दैट केस ऑल्सो कि आपकी तरफ ऐसा कुछ प्रपोजल्स आएंगे जो रिलेटेड टू मैरिज या मैरिज कमिटमेंट तरफ हो। एक ऐसा यूनियन जहाँ पे आपके सोल कनेक्शन आपके लिए आ रहे हैं, सोल कनेक्शन, क्योंकि उनके जो कर्मा के पैटर्न थे वो बदल चुके हैं, उनकी सोच बदल चुकी है, उनकी ग्रोथ वो हो चुकी है, सोल की ग्रोथ या होने वाली है। इसीलिए इनकी ये प्रोसेस ट्रिगरिंग शुरू है और उसी की वजह से उनका आना होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे ना मुझे मैं बता दूँ, वर्ल्ड एंड जजमेंट की वजह से साइंस सभी है, लेकिन मुझे लियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, टॉरस, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। फिर भी हम लोग इनिशियल्स वगैरह निकालेंगे, डोंट वरी। इनकी जो सोच है ना अभी ग्रोथ की तरफ भाग रही है, ग्रोथ। यहाँ से देखेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो मैंने कहा ना पास्ट लाइफ कनेक्शन, 4 ऑफ सोर्ड्स, सोल कनेक्शन है भाई। द फूल, द डेविल, Eight of Cups, Ace of Pentacles, Four of Wands, 11, and Queen of Cups. बॉटम डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैरिज, मैंने कहा ना मैरिज रिलेटेड कमिटमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और ये जो आ रहे हैं ना वो मतलब लिटरली आपके लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ना इस कार्ड को, जैसे कोई आ रहा है आपके लिए फूल लेके, गिफ्ट लेके, एक रिटर्निंग ऑफ एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ अभी सब ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सबके लिए रेजोनेट ना हो, बट जो एनर्जी की बात करी हो, जो कार्ड्स मुझे एनर्जी बता रहे हैं उनका दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन से ये पर्सन अपनी
फाइनेंशियल के ऊपर फोकस थे, कुछ तो फाइनेंशियल का इशू था या उसकी ग्रोथ के बारे में फोकस थे, इसकी वजह से इनका नहीं आना हुआ था। तो वो जो चीज़ ना सेटल हो जाएगी या फिर उसके बारे में कुछ सोल्यूशन मिलेंगे, इसकी वजह से उनका आना होगा। पॉसिबल है कि ये पर्सन मैरिड हो, पॉसिबल है कुछ लोगों के केसेस में मैरिड हो, तो जो भी है, लेकिन आपके लिए वही एक ना स्टेबल फील करते हैं, भले वो केस जो भी हो, शायद वो मैरिड भी हो या नहीं हो, जो भी है, लेकिन जो फीलिंग्स है ना, जो इमोशंस है, वो आप ही के लिए है और वो आप ही के साथ एक रिश्ते में स्टेबिलिटी फील कर पाते हैं। तो वो उनका आना होगा, आपकी तरफ ना कोई ऑफर तो होगा, और वो भी सॉलिड वाला कि अभी इस रिश्ते में कुछ सोचा जाए। एक तो कमिटमेंट हो, मैरिज कमिटमेंट हो, या फिर अगर आप लोग अभी जस्ट एक दूसरे को देख ही रहे, पसंद कर रहे हैं बस, तो वो चीज़ में ऐसा लग रहा है कि प्रपोजल होगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे प्रपोजल होगा। क्योंकि खास करके ऐसा लग रहा ना कि वो एक एनर्जी है ना जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे आपकी, जहाँ पे एक सच्चे प्यार की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, जो उनको बहुत बहुत लाइक नीड ऑफ दैट एनर्जी। दुनिया में जब तकलीफें और पैसा और ये सब देखने के बाद, लाइक पैसे वैसे सब देखने के बावजूद भी, और इमोशनल विड्रॉल या एक इमोशनल लॉस होने के बाद, एक चीज़ जो फील होती है ना इमोशनल अबेंडेंट पर्सन की, वो पर्सन आप हो, इसलिए आपके पास आना होगा। ये पर्सन आपसे दूरियां बना के बैठे थे, आपको छोड़ के गए थे, किसी दूसरे पर्सन के लिए हो या किसी अपने गोल के लिए, लाइक करियर हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कहीं सब कुछ तो ऐसा सोचा था कि दिस विल बी बेटर, ये मेरे लिए बेहतर होगा, ये सोच के वो चले गए थे, और वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, जिनके साथ अभी आपका ऑलमोस्ट मुझे फील हो रहा है कि एक ब्लॉक सिचुएशन है, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। वो है इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के लिए। इस रिश्ते में ना उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, एक रिस्क लेने का फैक्टर नहीं था, कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस इंसान के लिए मैं या किस मतलब रिस्क ले सकता हूँ या कि नहीं। तो कुछ तो बात थी, जैसे कि आपकी बिहेवियर, आपकी सोच, आपका एग्जाम्पल के तौर पे आप ज़्यादा ही मैसेज करते थे, हमेशा ही कमिटमेंट के लिए पूछते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, इनसिक्योर। तो वो मतलब उनको डराता था कि ये पर्सन इतना अगर इनसिक्योर है तो इससे, ये तो मेरे से भी ज़्यादा मतलब वीक पर्सन है, तो वो सोच के गए थे। लेकिन ऐसा अभी लग रहा है कि नहीं, चीज़ें बदलती है, चीज़ें एक साथ में आने से स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो वो प्रॉब्लम्स है ना, वो आसानी से हल किए जा सकते हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इस रिश्ते में जो रिस्क लेना है वो करना चाहते हैं और नई शुरुआत चाहते हैं। शादी के ख्याल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलिब्रेशन आपके पास होगा ही होगा आपके साथ, क्योंकि ये आपको आके लिटरली ऐसा लगता है कि डेट के लिए पूछेंगे, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे, कुछ पल है। पॉसिबल है कि आपका या उनका बर्थडे हो, या फिर कोई ऐसी इवेंट हो, या फिर ऐसा भी नहीं कि चलो प्रपोजल किया, या अलग से कुछ तो सेलिब्रेशन पार्ट है। किसी शादी में भी आप अचानक से मिल सकते हो कि काफ़ी अरसे से मिलना है, किसी शादी या कहीं इवेंट हो, कुछ ऐसा इवेंट हो, अचानक से मिलना हो जाए। खास करके ऐसा लग रहा है कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, किसी ऑफिस का रीयूनियन हो और रीयूनियन पार्टीज हो, और यहाँ पे आप लिख के अचानक से आमना सामना हो सकता है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपनी चलाई, उनको लगा मैं ही सही हूँ, इस वजह से इन्होंने इस रिश्ते में अपना जो ना झुकाव कम कर दिया था। इनकी ईगोज, इनकी जो ना क्या मतलब अपनी ही चलाना, ये जो बात थी ना, एक कार्मिक पैटर्न, ये डेविलिश बिहेवियर था ना, उसकी वजह से ये सब चीज़ हो रहा था। लेकिन अभी जैसे ना अकल ठिकाने यूनिवर्स ने लाई है, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में तो आ रही है। तो इस वजह से इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है, या क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, हर चीज़ का डिस्कशन करने के लिए तो ये पर्सन ज़रूर आएंगे, ऐसा फील हो रहा है। ज़रूर आएंगे, ज़रूर। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द रिकंसिलेशन कार्ड्स यहाँ रखूँगी। और भी देखेंगे कि ये पर्सन एक्चुअली क्यों आ रहे हैं।
Moving on. 6 number could be important. Partnership and alliances, transformation, फाउंडेशन एंड अलायंसेस. 4 ऑफ वांड्स वापस आया है. बॉटम डेक है द टेम्पटेशन. यार ये डेविल बार बार आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं. और इसी वजह से लेकिन आप, क्योंकि मेजर और माइनर और सॉरी ये भी मेजर कार्ड ही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम कार्ड आए हैं. तो इनका जो आपके लिए अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल है, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है. तो मुझे नहीं लगता कि ये रोक पाएंगे खुद को. अगस्त के 8/8 पोर्टल खुलने के बाद तो मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली 15 नंबर आया है. तो 15 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट. 6 नंबर मतलब ये ना 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. वीनस इस साल वैसे भी एक्टिव है, तो रिकन्सिलेशन होने के मुझे ना लिटरली बहुत मतलब 90% चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं. 90%. मूविंग ऑन. ये किसी सिचुएशन से स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है ना, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं, और उसके बाद ये आएंगे ही आएंगे, मूव ऑन करेंगे और आएंगे. इनका ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी सोच, इनकी समझ, ये सब कुछ अभी बदल रहा है, अब बदल चुका है. इसी वजह से आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि इनकी सोच पहले अलग थी. इनको लगता था कि बस ये ऐसे फाइनेंशियली इतना ऐसे रहा, ये इस इंसान को पसंद करे, ये होगा तो सब कुछ लाइफ में ठीक होता है. ऐसे सब नहीं चलता. तो ये यूनिवर्स ने अच्छी तरह से समझाया है. तो इमोशंस, प्यार कितना ज़रूरी होता है रिश्तों में, वो बहुत ज़्यादा उनको लेकिन समझाया सिखाया गया. और ये सेलिब्रेशन, फाउंडेशन एंड अलायंसेस, मुझे बहुत ही फील हो रहा है कि यस, ये कनेक्शन खास करके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, और इसीलिए इनका जो एक आपस में मिलना वो होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा. देखते हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है. Forgiven and learning, deception, past life relationship confirm है. Pay attention to red flags. कीप एन ओपन माइंड और वेडिंग. रिलीजियस फैक्टर्स आपके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. स्पेशली जिनकी रिलीजियस फैक्टर की वजह से दूरियां हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस है कि वो लिटरली उस चीज़ को नकारेंगे, उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे या कर रहे हैं, इसके बाद ही आपका मिलना होगा. ये पर्सन है ना, लिटरली आपको जो धोखा दिया है ना, डिसेप्शन, उसके बारे में बहुत सोचे हैं, और उसके बाद उनका बहुत उनको भी वही टाइप का जब धोखा मिला है, अभी उनकी अक्ल ठिकाने आई है, और ये आपसे लिटरली माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि अभी इस चीज़ की वजह से लेसन मतलब उन्होंने बहुत कुछ सीखा है. ये अभी मैरिज या मैरिज कमिटमेंट के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं, और आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ कनेक्शन है. एंड आपको कहा जा रहा है कि कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि इनका आना तो है, लेकिन अगर आपकी एनर्जी ब्लॉक है, इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दुख है, आपको ना वही इनका धोखा ही याद आ रहा है, उनका तकलीफ ही यार, इनको ये आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे, ये याद आ रहा है. तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी तो आ रही है आपकी तरफ, लेकिन आप अगर ब्लॉक करके रखेंगे तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी. एंड पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जिस एनर्जी चुरा के वो भाग ना जाए, ये इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है. तो आप अपने केस में सावधानी बरतें. स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, सेक्रेट प्लान. तो यूनिवर्स हैज़ अ सेक्रेट प्लान फॉर यू, इसीलिए ये मिलना होगा. एंड स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, ये जो आपके लिए गाइडेंस मिल रहा है कहीं से भी,
वो आपके इनर स्ट्रेंथ दे रहा है कि जैसे मैंने कहा ना कि ये इनका ऑब्सेशन है वो भी इन पर लेके आ रहा है। तो आप अपनी बाजू मजबूत रखेंगे, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप अपनी बाजू मजबूत रखेंगे तो ये चीज़ उनको ज़्यादा आपकी तरफ कमिटमेंट या स्ट्रेंथ इन रिलेशन देने में मदद करेगी। यहाँ से भी देखेंगे हम क्या आ रहा है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, abundance, spiritual maturity, yin and yang और द गार्डनर, कनेक्शन। तो डेफिनेटली आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है या कनेक्टेड फील करते हैं आपके लिए। ये इस रिश्ते के ऊपर अभी मेहनत करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सोल कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, बैलेंस हो रही है एनर्जी, इसीलिए आ रहे वो क्योंकि इस रिश्ते में अभी ग्रोथ होना बाकी है, ग्रोथ होगी। इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ गई है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। और ये आपके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए आ रहे हैं, रिजॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। देखते हैं कि इस कौन से प्लैनेट एक्टिव रहेंगे इस कंडीशंस में। जेमिनी 6th हाउस और द सन। वाह, तो जो सन आया है तो डेफिनेटली ये आप जानते हैं ना, ये लायंस गेट पोर्टल है तो सन की एनर्जी है। इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। तो सोल कनेक्शन है, इसीलिए ये पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है। तो डेफिनेटली अभी इस रिश्ते में ना एक सोल कनेक्शन की वजह से, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की वजह से इनका आना होगा। 6th हाउस, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कॉन्फ्लिक्ट, आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसका सोल्यूशन मिलने वाला है या मिल सकता है इनके थ्रू। जेमिनी, कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। आप लोगों का अगर ब्लॉक सिचुएशन है, कम्युनिकेशन का गैप है, कुछ हो नहीं पा रहा है तो ज़रूर होगा। इसी के लिए बात करना चाहेंगे, जो भी है प्रॉब्लम है या कमिटमेंट है, कुछ भी है, कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।